कैसे पता चले कि आप देवलोक से आई हुई आत्मा हैं या आप असुर लोक से आई हुई आत्मा हैं? तो ये तब पता चलेगा इस कंडीशन में कि जब लाइफ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, उस समय आप क्या करते हैं, आप जीवन जीने का तरीका क्या चुनते हैं। देखिए, मैं आपको अगेन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। तो हस्बैंड वाइफ थे, नॉर्मल में नॉर्मल ही लगते थे, किसी को कुछ नहीं पता था। ना असुर को ये पता था ये मेरी देवता तुल्य वाइफ है, ना देवता तुल्य वाइफ को ये पता था कि ये मेरा आसुरी हस्बैंड है। दोनों एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस आनी शुरू हो गई। और जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तब दोनों अपने असली रूप में आते चले गए। प्रॉब्लम आने पर ही असुर एक असुर बनता है और एक देवता देवता बनता है। जो देवतुल्य आत्मा थी वो ये सोचने लगी कि मैं लोगों का क्या भला करूं, क्या अच्छा करूं, मैं समाज को क्या बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूं जिसकी हेल्प से मुझे धन की प्राप्ति हो। और वो बहुत मेहनत करती थी वो सोल, और इस तरह से उसकी जो पत्नी थी वो लोगों की हेल्प कर करके सही रास्ते पे चलते हुए, हालांकि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर वो एक सही रास्ते पे चलकर एक अच्छी इंसान बनी और उसने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वही उसी प्रॉब्लम में जो उसका हस्बैंड था, उसने कहा सही रास्ते पे चलकर आज तक ना किसी का अच्छा हुआ है ना होगा। और उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी थी वो ऐसी थी कि उसको लगा कि ये सब तरीका ठीक है ही नहीं, ये कोई तरीका तो है ही नहीं और ये मेरे बस का भी नहीं है। और वो अपनी जो नेचुरल नेचर था उसने डिस्ट्रक्शन करने की सोची। उसने अच्छे लोगों को फंसा कर गिरा करके अपना फायदे उठाने के लिए गलत सारी हैबिट्स उसने डालनी अपने अंदर शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने ब्लैक मैजिक भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए, सेम प्रॉब्लम, लेकिन एक तो ऐसा व्यक्ति जो समाज की सेवा कर रहा है और एक वही व्यक्ति जो समाज के लिए डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। एक वो व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति जो अपने परिवार को ही कुएं में गिरा रहा है। एक असुर चाहे कुछ भी कर लो, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर कभी वो चल ही नहीं सकता। उसकी नेचुरल टेंडेंसी ही होती है गलत रास्ते पर चलना, लेकिन बाहरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट करना कि जैसे वो बहुत ही अच्छा भला दानवीर इंसान है।